नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है CS जतिन अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न का जो इंटेंट है गवर्नमेंट का वो ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो फंडिंग आती है वो अनेक लोगों से आती है, चाहे आपकी प्राइवेट फंडिंग हो आपका या फिर पब्लिक से आप जो IPO के थ्रू फंडिंग उठाते हैं। तो दोस्तों इसमें फंडिंग तो कई जगह से आती है, लेकिन जो हमारा कंट्रोल रहता है वो मेजरली प्रमोटर का रहता है। तो इसी बात को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड में होने चाहिए जो कि एक विजिलेंस रखें कि जो बाहर से पैसा उठा रखा है प्रमोटर्स ने वो गलत तरीके से यूज़ ना हो, मिसयूज़ ना हो। लेकिन दोस्तों ये इंडिया है, जिसको मिसयूज़ करना है वो तो कर ही लेगा, चाहे जितने नियम कानून बना लो। तो अगर हम बात करें किस टाइप के लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं, तो अगर हम टॉप लिस्टेड कंपनी देखें तो वो लोग किसी एक्स CEO जो रिटायर्ड हो गए हैं, वही बहुत बड़ी कंपनी से CEO रह चुके हैं, या फिर कोई एक्स ब्यूरोक्रेट है, या फिर किसी ने कंसल्टिंग फर्म में 20-30 साल का एक्सपीरियंस गेन कर रखा है। तो टॉप कंपनी में तो इस टाइप के लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं। बट अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो और काफ़ी नॉलेज गेन कर चुके हो और एक रेपुटेशन बिल्ड कर चुके हो, विजिबल है आपके प्रोफाइल पब्लिक में, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है कि किस टाइप की कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल होते हैं। तो कंपनीज एक्ट हमारा जो कहता है कि एक थ्रेशोल्ड टच होने के बाद एक कंपनी बड़ी हो जाती है और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो वो थ्रेशोल्ड ऊपर प्रोवाइडेड है। और अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है तो आप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। तो दोस्तों 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से नियम चालू होते हैं, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और ये 50% ऑफ बोर्ड तक जाते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना फीस ले लेता है, मतलब बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तो कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन तो मिलती है। तो दोस्तों कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड है कि 1 लाख रुपीज़ तक उसको सिटिंग फीस मिल सकती है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की। तो दोस्तों कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग तो होती है हर कंपनी में, लेकिन इसके अलावा कई सारी कमेटीज़ भी बनती है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों आप लगा लो कि 10 कंपनीज 10 बोर्ड मीटिंग्स भी हो गई इंक्लूडिंग कमेटी मीटिंग्स, तो अगर 1 लाख कमीशन है तो 10 लाख रुपए तक की सिटिंग फीस उसको मिली जाएगी सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। और इसके अलावा कुछ प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस भी होता है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि कितनी कंपनीज में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों नियम क्या आता है कि 10 आपकी पब्लिक कंपनीज हैं, उसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो, बट इसमें से केवल 7 लिस्टेड कंपनीज में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। और दोस्तों फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो पहला क्राइटेरिया है, तो एक इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। उसमें बड़ी सारी कंडीशंस रहती है कि भैया हमारा प्रमोटर से कोई लिंक नहीं है और हम एम्प्लॉय नहीं रहे थे इस कंपनी में किसी टाइम से। इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डाटा बैंक में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें लाइफ टाइम की फ़ीस जो है 25,000 रुपये प्लस GST है, और 1 साल का भी कुछ फ़ीस रहती है, 5 साल का भी क्राइटेरिया रहता है 5,000 और 15,000, बट लाइफ टाइम का बेस्ट रहता है 25,000 रुपये प्लस GST। इसमें रिन्यूअल का टेंशन नहीं रहता। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटाबेस में आपको रजिस्टर करने के लिए एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होता है, जिससे भी एग्जम्पशंस मिल जाती हैं अगर कुछ कंडीशन आप फॉलो करते हो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ फॉलो आवर चैनल।